Assalamu alaikum dear students. Today we are going to look into the banking center and see how we can handle checks within QuickBooks. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास अपनी अकाउंटिंग के लिए बैंकिंग के चेक्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है, और जब वो चेक हम किसी से वसूल करें तो उनको रिकॉर्ड करके रिकंसाइल करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम चेक देते वक्त उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। आप जानते हैं कि हर अकाउंटिंग सिस्टम बैंक से और कैश से लिंक होता है, क्योंकि हमारे पास पैसे आते भी हैं और जाते भी हैं। कैश रिकंसाइल करने के लिए हमने अपने अकाउंटेंट रखे होते हैं, कैशियर रखे होते हैं, जो कि रोज़ाना आने वाला कैश एंड ऑफ द डे रिकंसाइल करके हमें दे देते हैं। लेकिन बैंक की स्टेटमेंट आप सिर्फ किसी न किसी पीरियड के एंड पे निकाल सकते हैं। वीकली भी निकाल सकते हैं क्योंकि अब ऑनलाइन अवेलेबल है, मंथली भी निकाल सकते हैं। आमतौर पे रिकंसाइल करने के लिए आप इसे बेहतर तो ये है कि वीकली बुनियादों पे निकालें, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट आपकी मंथली बुनियादों पे भी निकल रही हैं तो फिर भी आपने ये स्टेटमेंट अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ज़रूर रिकंसाइल करना है। जब आप अपनी स्टेटमेंट रिकंसाइल करने की कोशिश करेंगे तो आपको तमाम रिकॉर्ड अपने सामने रखना है। रिकंसिलिएशन का पूरा प्रोसेस एक तरीके से मैनुअल प्रोसेस होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन से चेक इशू किए, कौन कौन से लोगों से पैसे वसूल करके डिपॉजिट करवाए हुए हैं, ताकि हम बैंक स्टेटमेंट से अपने आप को कंपेयर कर सकें। अब हमें यह देखना है कि अगर हम कभी चेक बनाएं तो उसको बनाने की क्या क्या वजूहात हैं जो हमारे पास होती हैं। सबसे पहली वजह चेक बनाने की ये है कि हमने किसी भी सप्लायर या वेंडर को उसकी सप्लाईज के अगेंस्ट पेमेंट करनी है। जब हम इस तरह की पेमेंट कर रहे होंगे तो यकीनन हम ये किसी बिल के अगेंस्ट कर रहे होंगे जो कि हमें उस वेंडर ने दिया है। दूसरी वक्त जब हम ये चेक बना रहे होते हैं, वो वजह ये होती है कि हम एम्प्लॉइज़ को उनकी तनख्वाह या उनके जो भी वाजिबात हैं वो अदा कर रहे हैं। ये चेक भी आपको पता होता है कि ये हमने इस ख़ास मकसद के लिए रखा हुआ है और हम ये बना रहे हैं। एक और वजह ये भी हो सकती है कि आपने बहुत सारे पैसे कैश की सूरत में बैंक से निकलवाने हैं और आपका कैशियर उसे डिसबर्स करेगा कैश में। इसका मतलब ये है कि आप एक तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स कर रहे हैं फ्रॉम बैंक टू कैश। कैशियर क्या करेगा? कैशियर उससे बिजली पानी गैस के बिल अदा करेगा, कैशियर उससे ऑफिस के दूसरे एक्सपेंसेस कंप्लीट करेगा। ये तमाम प्रोसेस भी आपको बैंक से कैश की सूरत में पैसे निकलवाने से होगा। इसके लिए भी आपको एक चेक बनाना पड़ेगा। तीसरा वो मकसद होता है जब आप किसी को जल्दी में किसी भी एक्सपेंस या जो भी उसने आपके लिए काम करके दिया है उसके एवज एक चेक देना चाह रहे हैं। अगर ये चेक इस तरह के किसी भी काम के लिए है जिसको हमने बहुत डिटेल में इन्वेंट्री के लिए रिकॉर्ड नहीं करना, सिर्फ एक्सपेंस आउट करना है, तो हम इसे डायरेक्टली भी बना सकते हैं और क्विक बुक्स हमारा तमाम अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी बिल्कुल सही तरीके से मेंटेन करेगा। हमें यह भी बताएगा कि ये चेक हमने किस एक्सपेंस की खातिर बनाया है, किस अमाउंट का है, और आपकी जब आप पूरी डिटेल लेंगे रिकंसिलिएशन में तो उधर भी ये चेक आपको नज़र आ रहा हो। तो आज हम देखते हैं कि अगर हमें कभी भी डायरेक्ट किसी के लिए चेक बनाना पड़े तो वो हम चेक किस तरीके से बनाएंगे। आइए अपने सिस्टम के ऊपर चलते हैं। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन राइट चेक्स डायरेक्टली इनटू क्विक बुक्स। बैंकिंग में जाएं and the first item you can see is write checks, or on the right hand side on your home page you can also see write checks. इनमें से आप कोई भी बटन क्लिक करें और आपके पास पूरा का पूरा चेक सामने आ जाएगा। इस चेक में हमने सबसे पहली चीज़ जो देखनी है कि वो कौन सा अकाउंट है जिसमें से हमने ये पेमेंट करनी है। इस ड्रॉप डाउन जहाँ आपको बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, ये पता चल जाएगा कि आपके पास ये चेकिंग अकाउंट या करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, इनमें से आपने पेमेंट किससे करनी है।
لیٹ اس سلیکٹ دا چیکنگ اکاؤنٹ جو کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے. سامنے اینڈنگ بیلنس اس چیکنگ اکاؤنٹ کا آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر آپ کوئی اور بینک سلیکٹ کریں گے تو اس کا بیلنس آپ کو سامنے نظر آنے لگے گا. اس وقت ہم نے یہ پیمنٹ کرنی ہے وایا کرنٹ اکاؤنٹ, دیٹ از دا چیکنگ اکاؤنٹ. اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آٹومیٹکلی جنریٹ ہو گئی ہیں وہ ہے اس کا نمبر. اگر آپ نے بدلنا ہے اور اپنی چیک بک کا نمبر دینا ہے تو آپ یہاں دے سکتے ہیں. دوسرا ڈیٹ, ڈیٹ آپ کوئی بھی سلیکٹ کر لیں جس دن آپ نے یہ چیک کسی کو دینا ہے. تیسری چیز آپ نے یہاں سلیکٹ کرنا ہے کہ یہ آرڈر یا پے آرڈر جو آپ بنا رہے ہیں یہ آپ پیمنٹ کر کس کو رہے ہیں. اس وقت ہم چوز کرتے ہیں ایک آٹو ورک شاپ کو جس نے ہماری گاڑی ریپیئر کی ہے کہ اس کو ڈائریکٹلی ہم نے پیمنٹ کر دینی ہے. یہ ایک ٹائپ آف ایکسپینس ہے, اس میں ہماری انوینٹری نہیں بڑھ رہی, نہ ہم اس سہولت سے آگے کوئی سیل کرنے والے ہیں. یہاں ہم نے لکھنا ہے کہ یہ کتنے اماؤنٹ کا ہم اسے چیک دے رہے ہیں. آٹومیٹکلی جیسے ہی آپ نے اماؤنٹ وہاں انٹر کی, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسپینس ٹیب کے اندر آٹومیٹکلی ایکسپینس کوڈ جو کہ آٹوموبائل ریپیئر اینڈ مینٹیننس سے آ گیا اور یہی اماؤنٹ وہاں آ کے اس کے سامنے کھڑی ہو. اس طریقے سے ہم یہ پورا چیک سسٹم کے اندر بنا سکتے ہیں اور یہ ڈائریکٹلی اس آدمی کو, اس اینٹی کو پے کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں پے آرڈر, پرچیز آرڈر, انوائسز, بلنگ کچھ نہیں کرنی کیونکہ یہ ڈائریکٹ پیمنٹ ہو رہی. جب آپ سیٹسفائی ہو جائیں کہ یہ پورا صحیح بن گیا ہے, آل یو نیڈ ٹو ڈو از سیو اینڈ کلوز. آپ نے جیسے ہی یہ بل بنایا تھا, یہ بل اب ہمارے پاس ہمارے چیک کی صورت میں ریکارڈ میں آ گیا ہے. اور جب ہم چاہیں گے تو ہم اپنا سیونگ اکاؤنٹ کا رجسٹر چیک کر سکتے ہیں کہ کیا یہ اس میں موجود ہے یا نہیں. آپ کو اگر یاد ہو تو اس کا نمبر تھا 491 اور یہ وہ چیک تھا جو ابھی ہم نے جنریٹ کیا ہے. یہ آٹومیٹکلی ہمارے چیک کے رجسٹر میں جا کے رجسٹر ہو گیا ہے. دو کام ہوئے ہیں, چیک رجسٹر میں بھی موجود ہے اور اکاؤنٹس میں بھی موجود ہے. ہوا کیا ہے, یہاں سے ہمارے 1000 روپے نکل گئے ہیں اور یہاں ہمارے 1000 روپے ایکسپینس میں ایڈ ہو گئے. سو دس از ہاؤ وی کین رائٹ اینڈ جنریٹ اے چیک ڈائریکٹلی انٹو دا سسٹم. آل وی نیڈ ٹو نو از وچ اکاؤنٹس ٹو ٹچ, کس بینک سے ہم نے پیسے نکالنے ہیں, اینڈ ہو ٹو پے, کس کو پیسے دینے ہیں. ہم نے صرف یہ دو چیزیں سلیکٹ کرنی ہے, باقی تمام کام ہمارا سسٹم کوئک بکس خود بخود کرے. تھینک یو.